स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लैंथेनाइडों के गुणों की चर्चा करेंगे। बेटा, लैंथेनाइड के गुणों में पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था, तीसरा रंग, चौथा अनुचुंबकीय गुण, पांचवा आयनन एंथैल्पी या धन विद्युतीय गुण, छठवां परमाणुक व आयनिक त्रिज्या। 6 गुणों को हम देखेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहला है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। देखिए, लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं, लैंथेनाइड तत्व, ठीक है, लैंथेनाइडों में क्या होता है आपको पता है कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 4f कोष में। ठीक है, 4f कोष में जाकर 4f व 5d की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f या 5d में जा सकता है। ठीक है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कई अनियमितताएं होती हैं। ठीक है बेटा, लैंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, लैंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कई अनियमितताएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कई अनियमितताएं हैं, कई अनियमितताएं हैं, क्योंकि 4f व 5d की ऊर्जाएं, 4f व 5d की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण, लगभग समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन 4f या 5d में जा सकता है। ठीक, खास बात है, लैंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कई अनियमितताएं हैं, क्योंकि 4f व 5d की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन 4f या 5d में जा सकता है। जैसे यदि आप देखें बेटा, जैसे, ठीक है, जैसे सीरियम, ठीक है, सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है। कितना होता है? 58। ठीक है, सीरियम जो है 58 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होता है आप देखेंगे बेटा। जीनान, जीनान का 54 होता है। 54 के आगे हम करते हैं विन्यास इसका, तो 6s2 4f1 5d1। ठीक, 54 जीनान का होता है। 54 2 56, 1 57, 1 58। ठीक है, यहां पर क्या है कि जो 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, वो एक इलेक्ट्रॉन 4f में भी आ सकता था, लेकिन चूंकि 4f व 5d की ऊर्जाओं में लगभग समानता होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका 5d में चला गया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप देखें बेटा, सीरियम 58 के बाद टर्बियम, टर्बियम का 65 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, 65 होता है, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? जीनान 54 हो गया। ठीक है, और 54 2 56। ठीक है, 54 2 56। 56 के बाद यहां पर क्या है, 4f9 हो जाता है। 54 2 56 और 56 और 9 65। ठीक है, अब यहां पर देखिए 4f में 9 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 5d भी जा सकते थे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5d में जा सकता था, लेकिन ये नहीं गया। ठीक है ना, तो विन्यास में कई अनियमितताएं हैं। यहां पर ये 4f9 विन्यास होता है, टर्बियम 65 का। इसके बाद हम देखें अगला यूरोपियम। ठीक है, यूरोपियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 63। ठीक है ना, यदि आप इसमें देखें तो जीनान का 54 होता है, आपको पता है, 54 2 56। ठीक है ना, और यहां पर 4f7 हो जाता है, 4f7। अब यहां पर ये अर्धपूर्ण कक्षक रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शायद नहीं गया 5d में, जिससे 4f आधा भरा है। ठीक है ना, तो यूरोपियम 63 का विन्यास ये होता है, जीनान 6s2 4f7, 54 2 56 और 7 63। इसी प्रकार से इटर्बियम को देखें, YB, ठीक है ना, YB का 70 होता है, ठीक है ना,
70 का विन्यास क्या आता है, जीनान का 54 हो गया, ठीक है, 54 2 56, ठीक है ना। और यहां पर 56 के बाद सीधे 4f14, कितना 4f14, ठीक है ना। तो 54 2 56 14 70, अब यहाँ पे पूरा 4f में 14 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कई भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि 4f व 5d की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन 4f या 5d में जा सकता है। ये निमित्ताएं इस कारण भी हो सकती हैं, किस लिए होती हैं, या तो f0 रखने के लिए, ठीक है ना, कभी कभी f7 रखने के लिए या f14 रखने के लिए भी होती है ये निमित्ताएं, ठीक है ना। इसका ध्यान रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे आप नोट करेंगे कॉपी में, ठीक है, पूरा, या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हम चलते हैं दूसरे गुण को देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। दूसरा गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा गुण है इसका ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण अवस्था में, ये तत्व जो है, जो मतलब अपने लैंथेनाइड तत्व होते हैं, ठीक है ना, इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 होती है। कितनी होती है, +3 होती है। किंतु ये तत्व जो है +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये खास बात है इनकी, आप ध्यान देंगे। लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 होती है, किंतु ये तत्व धन 3 के अलावा धन 2 व धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, खास बात है ये, लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 होती है। F0, या तो F में 0 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए F0, F7 या F14, या तो F में 0 रखने के लिए, यानी कक्षक में F में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ना रहे, या कक्षक अर्धपूर्ण रहे, या पूर्ण F कोष रहे। अर्धपूर्ण F कोष या पूर्ण F कोष रखने के लिए ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं इन तत्वों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। इन तत्वों द्वारा ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं F0, F7 या F14 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए प्रदर्शित की जाती हैं, ठीक। अब देखेंगे कैसे होती, जैसे अपना पहला तत्व था सीरियम, ठीक है, जैसे इसे आप नोट करते जाएंगे कॉपी में। जैसे सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, आपको पता है, ठीक है ना। पर यदि सीरियम जो है जीनान जैसा उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त करना चाहता है तो सीरियम जो है 4 पॉजिटिव, ठीक है, ये जीनान जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, ठीक है, यानी ये बनाता है सीरियम +4, ठीक है ना। +4, जब +4 बनाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 54, ठीक है ना। और 54 किसका होता है, जीनान का, अर्थात ये जो है तो जीनान जैसा विन्यास रखना चाहता है। अब सोचिए जब जीनान जैसा इसका विन्यास होगा तब हमने 6s किया था, 6s में भी 0 हो जाएगा, 4f में भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और 5d में भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो सीरियम है
ये जीनान जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए, ताकि इसका भी 54 हो जाए, +4 अक्षरावस्था दर्शाता है। इसी प्रकार से हम देखें तो जीनान के बाद हमने टर्बियम की बात की थी। टर्बियम का होता है 65, ठीक है ना, 65 होता है। ये भी अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है अर्धपूर्ण 4f कक्षक प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, +4 बनाएगा, 65 होता है तो कितना बचेगा, केवल 61, ठीक है ना। इसका विन्यास, इसका जो एटॉमिक नंबर है केवल 61 बचेगा, 4 तो निकल गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तब इसकी कंडीशन क्या बनेगी, जीनान, ठीक है ना। अब देखिए 61 4 65 होता है। इसके विन्यास में क्या था, हमने क्या किया था, 6s2 किया था, तो 6s 0 हो गया, ठीक है ना। और 4f9 था, यदि आप ऊपर देखें 4f9 था तो ये हो जाएगा 4f7, 2 यहां से भी निकल गए। यहां पर ये अर्धपूर्ण 4f कक्षक रखने के लिए जो है तो +4 अक्षरावस्था दर्शाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम चर्चा करें यूरोपियम की। अब देखिए यहां तो ये दोनों +4 दर्शाते हैं, एक f में 0 रखने के लिए और एक f में 7 रखने के लिए। यदि हम यूरोपियम की बात करें, यूरोपियम, ठीक है ना, यूरोपियम का एटॉमिक नंबर जो 63 होता है, ये +2 दर्शाता है, +2, ठीक है ना। +2 क्यों दर्शाता है, जब +2 दर्शाएगा तो इसका भी एटॉमिक नंबर 61 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा जीनान, ठीक है ना। जीनान के बाद ये 61 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है ना। 54 6s2 यहां रहा होगा, 54 2 56, 4f7 रहा होगा, ठीक है ना, 4f7 यहां हो जाएगा 4s0, ठीक है। यूरोपियम की जो है +2 दर्शाता है 4f कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अर्धपूर्ण 4f कक्षक रखना। जैसे आपको बताया गया कि ये f0, जैसे यहां पर f0 है, या f7, ठीक है ना, यहां दोनों में f7 है, ठीक है ना, या f14। अब जो आएगा एक एग्जांपल f14 का आएगा, जिसमें f में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वो एग्जांपल रखते हैं सीरियम, टर्बियम, यूरोपियम, इटर्बियम, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं इटर्बियम, ठीक है ना। इटर्बियम का आपको पता है 70 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर +2 स्टेज आएगी और ये बचेगा केवल 68, ठीक है ना, ये बचेगा 68। यहां पर जो है जीनान, ठीक है ना, जीनान के बाद जीनान 54 हो गया, ठीक है ना। 54 के बाद यहां पर 6s2 यदि हम कर दें और 4f14 कर दें, ठीक है ना, तो 54 2 56 14 70, 2 निकल गए, 68 बचा, हमको 68 ही रखने हैं, तो 6s0, ठीक है ना, 6s0। तो देखिए जैसा मैंने बताया था कि ये तत्व जो है इनकी मुख्य अक्षरावस्था धन 3 होती है, पर धन 3 के अलावा ये धन 2 धन 4 किंतु ये तो धन 3 के अलावा धन 2 व धन 4 अक्षरावस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों द्वारा ये अक्षीकरण अवस्थाएं f0, या तो f0 रखने के लिए, या f7 रखने के लिए, या f14 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए प्रदर्शित की जाती हैं, ठीक है ना। तो खास बात है अक्षरावस्था में इन चारों एग्जाम्पलों को, ये सारी बातों को आप नोट करेंगे बेटा कॉपी में, ठीक है। इसके बाद तीसरा गुण है रंग, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। तीसरा गुण है रंग या रंगीन, ठीक है। रंग, देखिए जो सभी लैंथेनाइड आयन हैं, ठीक है ना, सभी लैंथेनाइड आयनों में 4f कोष जो होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 4f कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, ठीक है ना, आंशिक रूप से भरा होता है, जिसमें इनमें FF संक्रमण पाया जाता है, और FF संक्रमण पाए जाने के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, ठीक है। लैंथेनाइडों में 4f कोष आंशिक रूप से
भरे होने के कारण लैंथेनाइडों में 4f कोष आंशिक रूप से भरे होने के कारण FF संक्रमण पाए जाने के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक, बस इसमें इतनी बात पर्याप्त रहेगी। ठीक है ना, लैंथेनाइडों में 4f कोष आंशिक रूप से भरे होने के कारण FF संक्रमण पाए जाने के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, चौथा गुण अनुचुंबकीय लक्षण। ठीक है बेटा, चौथा है अनुचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय लक्षण देखिए इसमें क्या है, इसमें भी बात वही है कि जो अपने लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई लैंथेनम आयन व ल्यूटीशियम आयन जो है ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, चूंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है ना, लैंथेनाइडों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण लैंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। इसे आप नोट करें कॉपी में। लैंथेनम आयन La3 पॉजिटिव व Lu3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नोट करेंगे इसको। लैंथेनाइडों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। La3 पॉजिटिव Lu3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसे नोट करेंगे कॉपी में। तो कहने का मतलब है अधिकांश लैंथेनाइड जो हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं? चुनने की सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें 4f कोष आंशिक रूप से भरा होता है। खास बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। रंगीन आयन बनाने का कारण होता है कि इनका 4f कोष आंशिक रूप से भरा होता है, जबकि अनुचुंबकीयता का क्या कारण होता है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले बिंदु पर, आयनन एंथैल्पी व धन विद्युतीय गुण। ठीक है, इसे मिटाते हैं। आयनन एंथैल्पी व धन विद्युतीय गुण। ठीक, देखिए जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पी के मान बहुत कम होने के कारण ये तत्व प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। खास बात है इनकी। ठीक है, लैंथेनाइडों की आयनन एंथैल्पी बहुत कम होने के कारण ये तत्व
धन विद्युती होते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है ना, कि लैंथेनाइडों की आयनन एंथैल्पी बहुत कम होने के कारण तो प्रबल धन विद्युती होते हैं। अब अगला और महत्वपूर्ण गुण, ठीक है, इसमें अलग से क्वेश्चन आता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये आप ध्यान देंगे। परमाणविक व आयनिक त्रिज्या या लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, तो छठवां है परमाणविक व आयनिक त्रिज्या या इसी को कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, ये क्या चीज होती है? ठीक है, देखिए जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं परमाणु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा पूछा जाता है। ठीक है, लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, मैं पूरी बात को लिख रहा हूं, आप लिखेंगे इसको बेटा। ठीक है ना, लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक, लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है तथा इनका 4f उपकोष अधिक विस्तृत होता है, अधिक फैला हुआ होता है। विस्तृत होने के कारण यह संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी परीक्षण नहीं करता, जिसके कारण इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्या जो है कम होती जाती है। ठीक है ना, इसलिए इनके परमाणु आकार संकुचित होते या छोटे होते जाते हैं। लैंथेनाइडों की परमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली यही कमी लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं पूरी बात को बेटा। लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है तथा 4f उपकोष अधिक विसरित होने के कारण संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी परिरक्षण, ठीक है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी परिरक्षण नहीं करता, जिसके कारण लैंथेनाइडों के परमाणविक आकार क्रमशः छोटे या संकुचित होते जाते हैं। लैंथेनाइडों के परमाणविक आकारों में होने वाली यह कमी लैंथेनाइड संकुचन
कहलाती है। ठीक, अर्थात परमाणु व आणविक ऊर्जा में क्रमशः कमी होगी। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आप नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है तथा 4f उपकोष अधिक विसरित होने के कारण संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी परिरक्षण नहीं करता, जिसके कारण लैंथेनाइडों के परमाणविक आकार क्रमशः छोटे या संकुचित होते जाते हैं। लैंथेनाइडों के परमाणविक आकारों में होने वाली यह कमी लैंथेड संकुचन कहलाती है। अब यहाँ पर आप परमाणु के आयनिक आकार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आयन बनेंगे तो उनका आकार भी क्रमशः कम होंगे, ठीक है ना। तो परमाणु के आयनिक आकार क्रमशः छोटे या संकुचित होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्य परिणाम भी आता है इसका, ठीक है ना। जैसे मिटा रहा हूं, नोट कर लेंगे आप इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि किसे कहते हैं लैंथेड संकुचन, ठीक है ना। तो वहां पर आपको इसका उत्तर देना होगा, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया था लैंथेड संकुचन, अब इसका परिणाम, ठीक है ना। लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम, ठीक है ना। लैंथेड संकुचन के परिणाम, देखिए इसका जो परिणाम है, क्या परिणाम इसका होता है। पहला परिणाम है 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के आकारों में समानता, ठीक। आपको पता है कि 4D व 5D श्रेणी के तत्व जो है ये कहलाते हैं अपने संक्रमण तत्व, ठीक है ना। लैंथेड संकुचन चूंकि इन्हीं श्रेणियों में अपना जो है तो ये भी छिपा हुआ है। 4D व 5D में कौन रहता है, 4f और 5f भी रहता है, ठीक है ना। तो लैंथेड संकुचन के कारण जो है इन श्रेणी के तत्व ही प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के आकारों में समानता हो जाती है। जैसे हैफनियम, जिरकोनियम, ठीक है ना। जैसे जिरकोनियम एक एलिमेंट है जिसकी परमाणुक त्रिज्या जो है ये 1.60 होती है। वहीं पर हैफनियम जो है, इसकी परमाणुक त्रिज्या 1.59 होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से रोडियम है और इरिडियम, ठीक है ना। इन्हें आप नोट कर लेंगे, रोडियम व इरिडियम है। रोडियम व इरिडियम जो है इनमें भी यही है। .37 और 1.36 रोडियम की होती है 1.37, इरिडियम की होती है 1.36, ठीक है ना। बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है ना। दो एग्जांपल आप दे देंगे कि लैंथेड संकुचन के कारण जो है तो 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के आकारों में काफी समानता होती है, ठीक है ना। दूसरा जो है इनका कठिन पृथक्करण, ठीक है ना। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनका पृथक्करण, सीधे लिखते हैं बेटा, इनका पृथक्करण कठिन होता है। इनका पृथक्करण सामान्य विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इनका पृथक्करण
केवल आयन विनिमयविद, केवल आयन विनिमयविद द्वारा किया जाता है। ठीक, देखिए लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनका पृथक्करण कठिन होता है। इनका पृथक्करण सामान्य विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इनका पृथक्करण विशेष विधियों जैसे केवल आयन विनिमय विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, विशेष विधियों, इनका पृथक्करण विशेष विधियों लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है ना, विशेष विधियों, विशेष विधियों, ठीक है ना, विशेष विधियों जैसे आयन विनिमय विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया परिणाम। तीसरे परिणाम को देखते हैं। ठीक है, इनके परिणाम भी आपको याद रखने हैं। तीसरा परिणाम इसका होता है बेटा, ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य में भिन्नता। ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य में भिन्नता। ठीक है ना, लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण La3 पॉजिटिव से Lu3 पॉजिटिव, ठीक है, यानी लैंथेनामाइन La3 पॉजिटिव से Lu3 पॉजिटिव की ओर चलने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ने के कारण सहसंयोजी लैंथेनम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय व ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय व ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है, बस ये तीन परिणाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिखे देता हूं बेटा। ठीक है ना, ये आप सुन लीजिए। केवल क्वेश्चन रहता है लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण व परिणाम स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कारण उसी में आ गया था, परिणाम यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा उपयोग को देख लेते हैं। ठीक है ना, लैंथेनाइड जो होते हैं इनके उपयोग क्या क्या है। ठीक है ना, इनका उपयोग जो है उपयोग मिश्र धातु बनाने में। ठीक है ना, इनका उपयोग मिश्र धातु होती है। ठीक है ना, इनका उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है। मिश्र धातु जो होती है उसमें 90% लैंथेनाइड, ठीक है, 90% लैंथेनाइड, ठीक है, 5% आयरन व कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम, कार्बन आदि तत्व होते हैं। कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम, कार्बन आदि तत्व होते हैं। पहला उपयोग है। इसीलिए इसका जो उपयोग है, मिश्र धातु का उपयोग लाइटर में होता है। ठीक है ना, और बुलेट ट्रेसर आदि में होता है। ठीक है ना, मिश्र धातु का उपयोग, इसका उपयोग लाइटर, ट्रेसर, बुलेट आदि में होता है। ठीक है, आदि में होता है। ध्यान रखें बेटा, इनका उपयोग मिश्र धातु, मिश्र धातु बनाने में होता है। मिश्र धातु में 90% लैंथेनाइड, 5% आयरन व कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम, कार्बन आदि तत्व होते हैं। इनका उपयोग लाइटर, ट्रेसर, बुलेट आदि बनाने में होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा उपयोग इसका होता है बेटा गैस लैंप का मेंथल बनाने में। ठीक है ना, थोरियम व सीरियम के
ऑक्साइडों का उपयोग गैस लैंप का मेंथल बनाने में होता है। तो इस प्रकार से आप इनको तैयार कर लेंगे बेटा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।